नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए घर से ही पढ़ने का सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। उसके लिए आपको स्कूल द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां से आप वीडियो देखकर समझकर उसे कॉपी में नोट करें और उसे अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट हो तो विद्यालय आकर या मुझसे निजी संपर्क करके आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस बार किसी को क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, सबके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम में क्लियर होने पर ही उसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियोस को नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और एग्ज़ाम में फिर आप लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को यह कहें कि एग्ज़ाम होंगे, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसे अच्छे से पढ़ें और समझें। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो टॉपिक लेके चल रहे थे हम उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है, कि वे शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात वो एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार हमने देखे थे। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग तद्भव, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग जो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा, उनके अर्थ पढ़े और उनके उदाहरण भी पढ़े। आज है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग ज़्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, यानी जिस तरह से संस्कृत के उपसर्ग थे जो किसी शब्द के आगे लगते थे और उसके अर्थ में परिवर्तित करते थे, तो जो हिंदी के उपसर्ग है वो भी उन्हीं की तरह ही है, लेकिन थोड़े से सुधरे हुए हैं उनके रूप। जैसे देखिए पहला है अन, तो वहाँ भी आपने अन देखा होगा, उसमें न के नीचे हलंत था, है ना, यानी वह न आधा था, ये न पूरा है, ये तद्भव है। न अन का अर्थ यहाँ नहीं होता है। उपसर्ग से बना सब देखिए, अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। अब आपको इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कैसे आपको पता चलेगा। तो आप लोग जैसे इसका एक वर्ड ले लीजिए, जैसे ये पढ़ा है यहाँ पर अनबन, है ना, तो अनबन में आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे जैसे आपने वर्ड ले लिया अनबन, अब जब आप इसको अलग करोगे तो ये न धन बन बनता है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि अन बन में न और बन, लेकिन वहाँ देखेंगे अपन जो अपन ने पहले देखा उसमें यदि हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए यदि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ अनुपयोगी है ना, तो उसमें अन है, वो आपको ध्यान रखना है। अन जो है वह कैसा है, मुँह, तो वहाँ अन्न धन उपयोगी हो जाता है, न आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण देखिए, अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। अध से बनेगा, अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध नंगा। उसके बाद देखिए अध गला, है ना। और फिर वर्ड है उन, उन का मतलब एक कम, 39, 19, 29, 59, 79। औ में क्या होगा, अब, औगुण, औघड़, औसर, औघट, अवतार। कु में बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। चौ में 4 हो जाएंगे, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा। पच में 5, पचरंगा, पचमेल, पंचकूटा, पंचमढ़ी।
कु में बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। इसका पर लगने से परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार। बिन का अर्थ होता है बिना, वर्ड हो जाएंगे बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया। भर का अर्थ होता है पूरा, भर पेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई। स का अर्थ होता है सहित, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। इसके बाद चिर में देखिए, चिर का मतलब सदैव, चिर यौवन, चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। न का अर्थ है नहीं, नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। बहु का अर्थ है ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक। आप का मतलब स्वयं, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। सम का मतलब समान, समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र। दु का मतलब बुरा या हीन, दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल और दुकाल। इस प्रकार से ये आपके सामने वर्ड है जो तद्भव उपसर्ग से बने हैं, हिंदी के उपसर्ग है जिनकी संख्या निश्चित नहीं और भी हो सकते हैं। अब उर्दू के देखिए, उर्दू भाषा के कुछ उपसर्ग जो आपको दिए हुए, ला अर्थ होता है बिना, लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बद का अर्थ होता है बुरा, बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदबू और बदकिस्मत। बे का बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम, है ना। दोबारा आ गया बेरहम, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, बिना बिना दोनों का अर्थ लिखा, देखो ला का अर्थ भी बिना है, बे का अर्थ भी बिना है। इसको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनके उपयोग ध्यान रखने हैं। कम का मतलब थोड़ा, कम वक्त, कम जोर, कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। गैर, गैर का मतलब होता है के बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। ना का अभाव, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। खुश का श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू और खुश दिल। हम का अर्थ है बराबर, हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पैसा, एन यानी ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके, सरमुख्य, सरताज यानी सरदार, सरपंच, सरकार। बेस आ गया यानी अत्यधिक, बेस कीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशऊर। बा यानी सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अल यानी निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अलसुबह, अलरगज, है ना। अलगरज यानी निश्चित गरज बा, निश्चित रूप से विदा, है ना। अंग्रेजी के उपसर्ग मिले, अंग्रेजी में सब अधीन, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर यानी उसके अधीन काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। हाफ यानी आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। को यानी सहित, को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन, को एजुकेशन, ठीक है। हेड यानी मुख्य, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय। वाइस यानी सहायक, वाइसराय, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। इस प्रकार से ये अंग्रेजी के उपसर्ग है जो हमने पढ़े। तो इस प्रकार आपको इन सभी उपसर्गों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार से बांटे गए हैं, फिर उनके उदाहरण और उन उदाहरणों का किस तरह प्रयोग करना है, उसको अलग भी कैसे करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आप इसको विशेष तौर से देखें, इन उपसर्ग को, जो सभी क्लासों में काम आएगा, मैंने आपको बताया था। तो आपको ध्यान रखना है और सभी क्लास के बच्चे इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद बात आएगी प्रत्यय की, तो हम प्रत्यय को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार आप उपसर्ग को फिर से देख लें। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा है शब्दांश से आगे जो किसी शब्द के पहले
आकर उसका अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कोई अलग अर्थ प्रकट करेंगे। या अपन कह सकते हैं कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग है वो दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। उदाहरण है प्रधनहार, हारवाड़ा ने बताया। हार मुख्य शब्द है, उसके आगे प्र लगा बनेगा प्रहार। हार मुख्य शब्द है, उसके आगे उप लगेगा तो उपहार। हार मुख्य शब्द है, उसके आगे आ लगेगा तो आहार। वी लगेगा तो विहार। श्रम लगेगा तो संहार। इस प्रकार से अपन उसका बना सकते हैं, है ना। तो उसके बाद उपसर्ग के प्रकार 4। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग जो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में मूल रूप से 22 उपसर्ग ही है, जो 22 के 22 हमने लिखे हैं, उसके उदाहरण भी है, अर्थ भी लिखे हुए हैं। फिर हिंदी में संख्या निश्चित नहीं है, खूब है, लेकिन ये संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है, यानी उससे थोड़े बदले हुए हैं, बाकी वही है। और उर्दू भाषा के कुछ उपसर्ग है जो उर्दू के वर्ड बनाते हैं, जैसे लावारिस, लाचा, लाजवाब, है ना, ये उर्दू के वर्ड बना रही है। और अंग्रेजी के उपसर्ग यानी कुछ अंग्रेजी शब्दों के आगे उपसर्ग लगते हैं, वो उसके अर्थ को बदलते हैं, उसे कहते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। एक बात आप ध्यान रखें, इस वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप निजी संपर्क करके उस डाउट को क्लियर करें, और अधिक से अधिक लोगों को कहें कि आप इस वीडियो को देखें, ताकि एग्ज़ाम के समय यदि इसमें से कुछ आता है तो आप कर पाओगे। क्योंकि इस बार सरकार ने कह दिया है कि क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, सभी को घर से ही पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी तक ये ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।